Hello everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Surveying and Costing. लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल करा था एस्टिमेशन ऑफ प्लॉट, जो कि आपको याद होगा हमने उसको 3-4 सेक्शंस में डिवाइड करा था और उसके टोटल वीडियोस के 4 पार्ट्स बनाए थे। ओके, आज हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट की डिमांड आई है कि सर अगर कोई भी सर्कुलर पाथ वगैरह आएगा तो इस तरीके का हम एस्टिमेशन कैसे करेंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर वॉल नहीं है, यहाँ पर वॉल नहीं है और ये हमारे पास ओपन वरांडा है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक रूम है जिसके डायमेंशन 3 मीटर बाय 3.6 मीटर है। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, 3 मीटर बाय 3.6 मीटर। एक रूम 3 है जो कि आगे से सर्कुलर पाथ का है और ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है हमारे पास 1.8 मीटर। इस रूम की हाइट है 2.4 मीटर और यहाँ पे कुछ टप्पे हैं। अभी हमने क्या करा है, स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक ही फुटिंग थी, तो हमने इस बार एक ही फुटिंग कंसिडर करी है। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा कि वरांडा में हमारे पास 2 फुटिंग्स थी। ठीक है, तो ये फुटिंग है जिसमें कंक्रीटिंग 90 सेंटीमीटर में करी है। उसके बाद फर्स्ट फुटिंग 60, 50, देन 40 पे हमारा प्लिंथ लेवल आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज हम इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। ओके, जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब एक सेक्शन हम ये वाला मान लेते हैं, एक सेक्शन हम ये वाला मान लेते हैं और एक सेक्शन हम ये वाला मान लेते हैं। टोटल हम 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ रूम नंबर 1 एंड 2 की। रूम नंबर 1 और 2 में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 3.6। हमेशा हमारे पास 2 कैटेगरी रहती है, एक लॉन्ग वॉल एक शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल कौन सी है, जो लंबी है, लंबी कौन सी वॉल है, ये वाली। शॉर्ट वॉल कौन सी है, ये वाली। तो लॉन्ग वॉल कितनी है 2, ठीक है। शॉर्ट वॉल कितनी है 1, 2, 3। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्वांटिटी आ गई लॉन्ग वॉल की 2, शॉर्ट वॉल की 3। अब इनका डिस्टेंस निकालते हैं। तो लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस कितना होगा 3.6 ये, 3.6 ये, 3.6 प्लस 3.6 प्लस ये वाला डिस्टेंस 30, सारी वॉल्स हमारी 30 की है। ठीक है, प्लस इस वॉल का आधा, इस वॉल का आधा। क्यों, क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 7.2, 7.5, 7.8 मीटर। ठीक है, नाउ शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल कौन सी है, ये वाली। तो इसका डिस्टेंस कितना है 3 प्लस इस वॉल का आधा, इस वॉल का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो ये कितना आ गया 3.3 मीटर। आई होप ये दोनों वॉल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको समझ में आए होंगे। तो हमने अभी कौन सा सेक्शन कंप्लीट करा, रूम 1 एंड 2। अब हम आते हैं रूम नंबर 3 पे। तो रूम नंबर 3 के लिए यहां लिख लेते हैं हम रूम नंबर 3। अब रूम नंबर 3 में एक ये वाली वॉल है जो कि हम पहले ही ले चुके, और यहां पर कोई वॉल नहीं है हमारे पास, तो इसमें लॉन्ग वॉल नहीं आएगी। इसमें कौन सी वॉल आएगी, एक शॉर्ट वॉल आएगी। एक वॉल ये रही और एक वॉल ये रही, तो यहां पे कितनी वॉल्स हो गई 2 वॉल्स। तो यहां पे हमारे पास आएगा शॉर्ट वॉल, इसकी क्वांटिटी आएगी 2। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी 2 आ गई। डिस्टेंस कैसे निकलेगा 2.4, ये वाली हम वॉल पहले ही ले चुके तो ये इंक्लूड नहीं होगा, और यहां पर एक इमेजिनरी वॉल, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 प्लस 0.3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 प्लस 0.3/2, तो ये हो गया 2.55 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे ये वाले सेक्शन की, दिस इज नोन एज वरांडा। तो यहां पर अगर नेम नहीं लिखा है तो हम इसको लिख देते हैं वरांडा। ये हमने वरांडा लिख दिया। अब वरांडा में आप देख सकते हैं एक है हमारे पास फ्रंट वॉल और एक है हमारे पास साइड वॉल। इसको हम बोलते हैं ड्वार्फ वॉल, मतलब एक इमेजिनरी वॉल। हमको इसको भी कंसिडर करना होगा। क्यों, क्योंकि हम भले यहाँ पे वॉल्स कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे बट हमको पार्टीशंस तो करने होंगे। तो इस टाइप की वॉल्स को कहते हैं हम ड्वार्फ वॉल्स। ठीक है, तो अब ये ड्वार्फ वॉल्स में हमारे पास यहाँ पे 2 कैटेगरी आएगी। एक आएगी हमारे पास लेफ्ट वाली वॉल और एक आएगी हमारे पास फ्रंट वाली वॉल। ठीक है, एक लेफ्ट आएगी और एक फ्रंट आएगी। फ्रंट में डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इस साइड से प्लस 30 सेंटीमीटर इस साइड से।
मतलब 30/2 इधर से, 30/2 इधर से, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो ये कितना आ गया 1.8 मीटर। ओके, लेफ्ट में कितना है 1.8, 30/2 इस साइड से, 30/2 उस साइड से, तो ये कितना आ जाएगा 1.8 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो ये कितना आ गया 2.1 मीटर। तो ये थी हमारी सारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये थी हमारी सारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के बाद अब हमको हमारी मेजरमेंट शीट को स्टार्ट करना है। मेजरमेंट शीट आपने देखी होगी, इस टाइप की रहती है, हमने सारे न्यूमेरिकल्स इसी टाइप के करे थे, जिसमें से सबसे पहले हमारा कौन सा टॉपिक आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सकवेशन। मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, कंस्ट्रक्शन हमेशा स्टार्ट होता है एक्सकवेशन से। तो हम क्या करेंगे, एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर से दो कैटेगरी आएगी, एक आएगा लॉन्ग वॉल, एक आएगा शॉर्ट वॉल, एक आएगा लॉन्ग वॉल, एक आएगा शॉर्ट वॉल। ये किसके लिए, रूम नंबर 1 और 2 के लिए, इन दोनों के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट कैटेगरी आएगी रूम नंबर 3 के लिए शॉर्ट वॉल। ठीक है, मतलब कौन सी, ये वाली जो हमने कैलकुलेट करी, ये वाली। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा हमारे पास सर्कुलर वाला, सर्कुलर सेक्शन। क्या आ गया, सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक आएगा, कॉर्नर के पिलर्स। कौन सा, 1, 2 और 3। कितने पिलर्स है हमारे पास कॉर्नर में, 1, 2 और 3। तो यहां पे आ गए कॉर्नर एंड फ्रंट पिलर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कहां पर आएगा, साइड पिलर। एक यहां पे भी खुदेगा और एक यहां पर भी खुदेगा, इन दोनों के लिए हमको सर्कुलर के लिए चाहिएगा ना, तो एक पिलर यहां पर, एक पिलर यहां पर। तो यहां पर क्या आ गया, साइड पिलर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी क्या आएगा, वरांडा सेक्शन। तो यहां पे क्या आएगा, ड्वार्फ वॉल्स। क्या आएगा यहां पे, ड्वार्फ वॉल्स, जिसमें पहली वॉल्स कौन सी आएगी, एक आएगी फ्रंट, एक आएगी लेफ्ट और एक आएंगे स्टेप्स। तो यहां पे 3 कैटेगरी हो गई, फ्रंट वॉल, फिर एक आएगा लेफ्ट वॉल और एक आएंगे स्टेप्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैटेगरी जहां पे हमको खुदाई करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर आता है नंबर। तो लॉन्ग वॉल कितनी है, यहां पे जब हमने डिस्कस कर लिया 1 और 1 2, तो यहां पे लॉन्ग वॉल हो गई 2। शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल कितनी, 1 2 3, तो यहां पे हमारी शॉर्ट वॉल हो गई 3। फिर रूम नंबर 3 में शॉर्ट वॉल कितनी है, 1 और 2। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन कितना है, 1। कॉर्नर एंड फ्रंट पिलर 1 2 और 3। ठीक है, साइड पिलर एक यहां पर, एक यहां पर, 2। फ्रंट वॉल कितनी वॉल है यहां पे, 1। लेफ्ट में कितनी है, 1। और स्टेप्स कितने हैं, 3। लेकिन ये 3 काउंट नहीं होते, वो एक के ऊपर एक आते हैं, तो खुदाई हमको सिर्फ एक के लिए करनी रहती है। तो यहां पर ये वाली सारी क्वांटिटी आ जाएगी 1 1 और 1। तो इस तरीके से हमने हमारी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करा। अब क्या करना है, हमको लेंथ निकालनी है। किस किस की, लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 7.8। 7.8। अब आपने को ये बात अच्छे से याद है कि लॉन्ग वॉल में क्या होता है, आउट टू आउट, और शॉर्ट वॉल में क्या होता है, इन टू इन। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारे पास 7.8 प्लस आउट टू आउट, फुटिंग खोदना कितना है, इतना खोदना है 90 सेंटीमीटर। तो आउट टू आउट मतलब आधा इस साइड से, आधा इस साइड से खोदना है, आधा इस साइड से खोदना है, मतलब प्लस 0.9/2 प्लस 0.9/2। तो ये कितना हो जाएगा, 8.7।
आपको याद होगा आउट टू आउट लेते हैं हम लॉन्ग वॉल को, और शॉर्ट वॉल को कितना लेते हैं, इन टू इन, मतलब फुटिंग का आधा इस साइड से आधा इस साइड से, ठीक है। शॉर्ट वॉल में क्या होता है, इन टू इन, मतलब अंदर से अंदर का। तो यहां पर क्या हो जाता है, माइनस, मतलब ये कितना है आपके पास 3 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास 2.1 मीटर। दिस ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर, ओके। नेक्स्ट शॉर्ट वॉल रूम के लिए कितना है 2.55 शॉर्ट वॉल है, माइनस होगा शॉर्ट वॉल, एक फुटिंग यहाँ आएगी एक फुटिंग यहाँ आएगी, तो ये वाली फुटिंग तो हमने पहले ही ले ली, तो इस फुटिंग से हमको मतलब नहीं है, तो ये कौन सी फुटिंग माइनस होगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली। तो ये कितना आएगा 2.55 माइनस 0.9/2, मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया 2.1 मीटर। आया समझ में। नेक्स्ट सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन का जब भी एस्टिमेट निकालते हैं तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला रहता है पाई इंटू एल, मीन्स पाई इंटू लेंथ। तो लेंथ कौन सी रहेगी 3.14 इंटू लेंथ, ये कितना है 1.8 प्लस वॉल थिकनेस का आधा, मतलब 0.3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1.95, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 1.95। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास कितनी आ रही है, ये डिस्टेंस आ रही है हमारे पास 1.95 इंटू पाई 6.13, ठीक है। कॉर्नर एंड फ्रंट पिलर 3 कितना है, एक पिलर कितना है 30/30 का, तो 30 60 90, तो ये कितना हो जाएगा 0.9। 0.9 मतलब एक पिलर को हमको कितना खोदना है, जितनी उसकी विड्थ है जितनी उसकी लेंथ है। 3 पिलर है 30 के, तो खोदना कितना है 90, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आया 0.3। साइड पिलर कितने रहेंगे, ये तो जो साइज है 0.3 रहेगा, ठीक है। फ्रंट वॉल, फ्रंट वॉल मतलब ये वाली वॉल, ठीक है। तो ये वाली वॉल कितनी है 1.5 है, 1.5 है कि कितनी है 1.5 है, तो 1.5 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास फ्रंट वॉल सॉरी 1.8 है, 1.8 माइनस 0.9/2, तो ये हो गया 0.9, ठीक है। डोर वॉल लेफ्ट वाली कितनी है 2.1, तो 2.1 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2, तो ये आ गया 1.2, ठीक है। अब स्टेप्स को हम थोड़ा सा लास्ट में देखते हैं, ठीक है। अब इन सभी के लिए हमारे पास फुटिंग सेम है, तो मतलब सभी को हमको कितना खोदना है 90 सेंटीमीटर, सभी मतलब ये वाली वॉल ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली सारी वॉल्स कितनी है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सभी में विड्थ कितनी आ जाएगी 90, तो 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9, और कितना खोदना है ग्राउंड लेवल से उनकी हाइट, तो हाइट कितनी है ये वाली 30 40 40, मतलब कितना हो गया 70 और 40 110, मतलब मीटर में करेंगे तो 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1। अब हम आते हैं स्टेप्स के ऊपर। स्टेप्स हम कभी भी पूरा नहीं खोदते, उनको हम जनरली 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर तक एक्सकेवेट करते, तो यहां पर मैं उसकी हाइट लेता हूं 0.1, ठीक है। विड्थ तो उतनी चाहिए जितना है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 0.9। अब लेंथ कैसे आएगी, ये स्टेप्स कितना है 1.5 है, तो 10 सेंटीमीटर मार्जिन इस साइड से लेंगे, 10 सेंटीमीटर का मार्जिन इस साइड से लेंगे, तो मतलब कैसे हो जाएगा 1.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो यहां पर मेरी लेंथ आ जाएगी 1.7 मीटर। तो ये वाली सारी क्वांटिटीज को मैं कैलकुलेट करूंगा और टोटल करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एक्सकेवेशन कितना आ रहा है। तो चलिए इसको टोटल करते हैं, 2 × 8.7 × 0.9 × 1.1, ये आ रहा है 17.23, 3 × 2.1 × 0.9 × 1.1,
ये आ रहा है 6.24, 2 इंटू 2.1 इंटू 0.9 इंटू 1.1, 4.16, 6.13 इंटू 0.9 इंटू 1.1, 6.07, 3 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 1.1, 2.67, 2 इंटू 0.3 इंटू 0.9 इंटू 1.1, 0.59, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 1.1, 0.89, 1.2 इंटू 0.9 इंटू इंटू 1.1, ये आ रहा है 1.89, और 1 इंटू 1.7 इंटू 0.9 इंटू 0.1, ये आ रहा है 0.153। तो इन सारी क्वांटिटीज़ को अब हम टोटल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा कि हमको टोटल कितनी खुदाई करनी है। तो एक बार इनको प्लस करते हैं, 17.23 प्लस 6.24 प्लस 4.16 प्लस 6.07 प्लस 2.67 प्लस 0.59 प्लस 0.89 प्लस 1.89 प्लस 0.153, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है 39.89। कहाँ लिखूँ? तो टोटल एक्सकवेशन का आ रहा है 39.89 मीटर क्यूब। अब जो भी खुदाई की कॉस्ट है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप जिस इज नोन एज एक्सकवेशन। अब एक्सकवेशन करने के बाद क्या करते हैं, हमारे पास सेकेंड स्टेप आती है कॉन्क्रीटिंग। जब हमने इतना पूरा गड्ढा खोद लिया तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग करना है। तो कॉन्क्रीटिंग करने के लिए अब हमारे पास इसमें सेकेंड टॉपिक आएगा एक्सकवेशन की जगह लाइन कॉन्क्रीटिंग इन फाउंडेशन। क्या आएगा? लाइन कॉन्क्रीटिंग इन फाउंडेशन। सारी जगह हमको क्या करनी है, कॉन्क्रीटिंग करनी है। आया समझ में? तो कॉन्क्रीटिंग करने के लिए अब इसमें पूरी हमारे पास सारे डायमीटर, सारे पैरामीटर, सब कुछ यही रहेंगे, बट एक चेंजेस होगा किसमें, हाइट में। क्यों? क्योंकि हमको पूरी कॉन्क्रीटिंग नहीं करनी है, हमको कॉन्क्रीटिंग कितनी करनी है, इस 30 सेंटीमीटर में। मतलब जो हाइट हमने 1.1 लिखी थी, इसकी जगह अब हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो यहीं पर आपका ये सेकेंड पार्ट भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम 1.1 की जगह क्या करेंगे, सभी दूर 30 सेंटीमीटर करेंगे। ये हाइट तो हमारी 0.1 ही रहेगी, बाकी ये सारे जो पैरामीटर्स है वो हो जाएंगे 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3। इसके कारण आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। और आप यहां से आपकी सारी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो रही है, विड्थ चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ जितनी जितनी कंक्रीटिंग करनी है वो हिस्सा चेंज हो रहा है। तो अब आप फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 8.7 इंटू 0.9 इंटू 0.3, 4.97, 4.69, 3 इंटू 2.1 इंटू 0.9 इंटू 0.3, 1.70, 2 इंटू 2.1 इंटू 0.9 इंटू 0.3, 1.13, 6.13 इंटू 0.9 इंटू 0.3, 1.65, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 3 इंटू 0.3, 0.73, 2 इंटू 0.3 इंटू 0.9 इंटू 0.3, 0.162, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.3, 0.243, 1.2 इंटू 0.9 इंटू 0.3, 0.324 और 1.7 इंटू 0.9 इंटू 0.1, 0.153। तो ये है आपकी कैलकुलेशन। तो इन सभी को प्लस कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल ऑफ लाइन कॉन्क्रीटिंग। तो कितना आ रहा है, 4.69 प्लस 1.7
प्लस 1.134 प्लस 1.65 प्लस 0.73 प्लस 0.162 प्लस 0.243 प्लस 0.324 प्लस 0.153। तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है 10.79 मीटर क्यूब। मतलब आपने खोदा कितना, 40 मीटर क्यूब के आसपास, और आपको कंक्रीटिंग कितनी करनी है, 10 मीटर क्यूब के आसपास। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाकी के और भी पार्ट से, पार्ट नंबर 3, 4, ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। ओके, ये पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद 3, 4 जिसमें हम ब्रिक वर्क भी करेंगे, उसकी प्लास्टरिंग भी करेंगे और उसका सुपर स्ट्रक्चर भी निकालेंगे। तो ये सब अपन देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है तो आप कैलकुलेशन आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट ये जो डाटा है ये एकदम एक्यूरेट है। ओके, सो थैंक यू सो मच।